हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, सीएचएम की क्लास चल रहा था, लेसन नंबर 2 का आज भाग नंबर 3 है, जिसके आज हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये लेसन जो है आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के बारे में समझेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। अगर मैग्नेटिक डिस्क की यदि हम लोग बात करें तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी टाइप का होता है, जो कि एक नॉन वोलेटाइज होता है। अगर नॉन वोलेटाइज की बात करें तो नॉन वोलेटाइज के अंतर्गत में ऐसे मेमोरी आते हैं जिनमें कि हम लोग लंबे समय तक या काफ़ी टाइम तक जो हमारे पास डेटा होती है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वह एक क्या होता है, नॉन वोलेटाइज होता है, नॉन वोलेटाइज स्टोरेज होता है, जहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक यानी अधिक टाइम तक हमारी जो डेटा होती है उसको स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज मीडिया होती है जो हमारे कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे इतना ध्यान में रखेंगे। आगे अगर बात करें अगर मैग्नेटिक डिस्क का, तो वह एक गोलाकार होता है। ठीक है, आपको देखना है तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, जो कि एक गोलाकार है। अगर इसकी व्यास की अगर हम लोग बात करें तो 1.8 से लेकर और 5.25 इंच तक होता है। ठीक है, 1.8 से लेकर 5.25 इंच तक होता है। इसकी व्यास जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से और धीरे धीरे करके इस तरह से 5.25 इंच तक होती है। यानी यह एक कह सकते हैं कि सीढ़ी की तरह दिखाई गई होती है, जो कि हमारा व्यास हमने बताई दिया आप सभी को, और इसकी काम भी हमने बताई दिए कि ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में होता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो हमारी डेटा होती है उसको स्टोर करके रखती है। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्लेट की ऊपरी भाग के, तो यह देखिए ऊपरी भाग की अगर हम लोग बात करें तो प्लेटर का यूज करके बनाया जाता है। अगर निचली सतह की बात करें तो ये मैग्नेटिक मटेरियल से कवर किया गया होता है। ठीक है, जिसमें कि अगर हम लोग प्लेटर के दोनों साइड देखें तो उसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है स्टोर किए जाते हैं। देखिए, इसमें खास बात क्या होता है कि उसमें देखिए रीड एंड राइट का एक हेड होता है, जो कि उसके माध्यम से जो हमारा प्लेटर्स होता है वो आसानी से जो है घूमता रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा रीड एंड राइट जो है बहुत ही इसका कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अब आगे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के लाभ के बारे में, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है आपने समझ ही लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है जो कि लंबे समय तक हमारी जो डेटा होती है उसको स्टोर करके रखने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके लाभ की, तो यह एक क्या होता है, रिलायबल मेमोरी होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इसमें डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, और जिसके इसका जो डेटा है एक्सेस टाइम के लिए कम हो सकता है। इसका प्रयोग हमने बताया आप सभी को कि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो डेटा होती है उसको ज़रूरत पड़ने पर अपडेट किया भी जा सकता है। अगर इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ जाए कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है या मैग्नेटिक डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, तो दोनों में आप एक ही चीज़ लिखेंगे। अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में पूछे मैग्नेटिक डिस्क का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक मैग्नेटिक डिस्क गोलाकार प्लेट के एक सेट से मिलकर बनती है। ठीक है, और आपको अगर जैसे वहाँ पे दिखाना है सिंबल में आपको दिखाना है या तो फिर चित्र में आपको बनाना है, तो बस केवल आप इस तरह से गोला घुमा दीजिएगा। ठीक है, और इसमें दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे रीड एंड राइट होता है। इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, और इन प्लेट को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है, एलास, शीशा, सिरेमिक, इस तरह के जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उन सारे से मिलकर बनाए जाते हैं। और जो हमारे प्लेट्स पर मैग्नेटिक फिल्म फिर चढ़ाई जाती है, जिसमें कि हमारा डेटा स्टोर होती है। अब आगे गाइज बात करेंगे एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी होता है। यह जो कंटेन किए गए होते हैं, यानी कंटेन के द्वारा एक्सेस की गई जो मेमोरी यूनिट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी होते हैं। इसका डायग्राम जो है वो बनाने के लिए आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमारा कोई भी अगर एसोसिएटिव जो डेटा होते हैं उसको किसी भी एड्रेस या किसी भी मेमोरी लोकेशन के बजाय डेटा की जो हमारी सामग्री होती है तक वहाँ तक
पहुंचाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये एसोसिएटिव मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी फिगर की, देख लीजिएगा फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आते हैं। यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें दिखाएंगे। पहली बात कि सबसे पहले हमारा इनपुट यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव मेमोरी लगा हुआ है जिनमें एरे एंड लॉजिक, ठीक है, और यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों का ऑप्शन दिया रहता है। ये कहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट रजिस्टर लगा होता है, फिर यहाँ पे की रजिस्टर लगा होता है, ये सारे अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, फिर मैच रजिस्टर पे यहाँ पे जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी की फिगर बना सकते हैं। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वो क्या होता है, डेटा कंटेंट के आधार पर एक साथ हमारा पैरेलल जो है यानी समांतर में क्या करते हैं, एक्सेस किया जाता है। तो ये हमारा होता है एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे रखेंगे कि जो हमारा रैम होता है, ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसके तुलना में जो हमारा एसोसिएटिव मेमोरी होती है वो बहुत ही क्या होती है, धीमी होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एसोसिएटिव जो हमारा मेमोरी है वो रैम की तुलना में बहुत ही धीमी होती है। ठीक, यहाँ पे 1-2 चीज़ें याद रखिएगा। सारी चीज़ें तो स्टोरेज ही है, लेकिन कोई ज़्यादा करता है कवर, कोई कम करता है कवर, कोई काफ़ी टाइम तक करता है, कोई काफ़ी टाइम तक नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रैम के तुलना में ये धीमी होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कैश मेमोरी की। ठीक है, कैश मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये सीपीयू के करीब होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी जो है सीपीयू के पास होता है, इसलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम जो है कैश मेमोरी है। अब कैश मेमोरी क्या होता है समझते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे हमने तुरंत जो चीज़ें डाले रिसेंटली में, वो तुरंत क्या कर लेता है, वो तुरंत पढ़ लेता है या उसको तुरंत स्टोर कर लेता है। माने ऐसे इसमें डेटा होंगे, कैश मेमोरी के अंतर्गत में कुछ ऐसे डेटा होंगे जो कि मतलब रिसेंट यानी तुरंत जो डेटा आया हुआ होता है उसको तुरंत या क्या करता है, फास्ट स्टोर कर लेता है। ठीक है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं उसको कैश मेमोरी जो है वो स्टोर कर लेता है। और सबसे तेज़ मेमोरी होती है ये जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, जो कि सीपीयू के लगे होता है, इसीलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कैश मेमोरी का उपयोग यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैश मेमोरी के बारे में समझ गया है कि कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर में जब कभी भी कोई डेटा भेजता है तो उसको रिसेंट यानी तुरंत जो डेटा आया हुआ होता है जो कैच कर लेता है या रिसेंट में हमको जो चीज़ दिखती है वो कैश मेमोरी के अंतर्गत में स्टोर होती है। तो ये हमारा कैश मेमोरी होता है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की और हार्ड डिस्क की, तो उसके तुलना में जो है कैश मेमोरी की क्षमता बहुत ही कम होती है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी या हार्ड डिस्क हो गए, इसकी तुलना में कैश मेमोरी की क्षमता बहुत कम होती है, बट ये सीपीयू के पास होती है, इसलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा बात कि ये तुरंत जो रिसेंट होता है डेटा आया हुआ होता है उसको तुरंत स्टोर कर लेता है। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगी कैश मेमोरी के पास। यहाँ पे देखिए सीपीयू लगा है, सीपीयू के लगे यहाँ पे आपका कैश मेमोरी है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क, ये रैम, ये कैश मेमोरी, यहाँ पे सीपीयू लगा है। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, सीपीयू मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू से लगा रहता है, ये दूर है थोड़ा सा, ये दूर थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये जो रिसेंट वाला चीज़ होती है, रिसेंट जो डेटा होती है उसको तुरंत ये स्टोर कर लेता है। तो इसका काम बस इतना ही है। अगर हम लोग इसकी टाइप अगर पूछ दिया जाए आपसे, कैश मेमोरी की टाइप पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे आप 2 ही बताइएगा। 2 टाइप के होते हैं। पहला तो आपका हो जाता है प्राइमरी और दूसरा आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोग बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी का, कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोल सकते हैं कि ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है मेमोरी एड्रेसिंग के वैकल्पिक सेट के रूप में इसको लिख सकते हैं या रखते हैं। कहने का मतलब है कि वर्चुअल मेमोरी जो है एक फिजिकल मेमोरी की तरह होती है। ठीक है, उसे कहीं अधिक हमें प्रतीत होती है, अर्थात वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को ही कहते हैं, या कहीं भी अधिक बना पड़ा होता है तो वहीं पे हमारा वर्चुअल मेमोरी जो है
कहते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी देखिए हमने बताया कि फिजिकल मेमोरी की तरह होता है और यह एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना तथा जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना वर्चुअल मेमोरी का बेसिक कंसेप्ट है। तो जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब कभी भी हमारे प्रोग्राम के जो डेटा होते हैं उसके जो निर्देश दिए गए होते हैं अगर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है तथा उनकी जो ज़रूरत पड़ती है तो उनको मेन मेमोरी में भी लोड करना होता है, तो वो काम कौन करता है? वर्चुअल मेमोरी करता है, जो कि फिजिकल की तरह वर्क करता है। इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो यह एक प्रोग्राम का वह हिस्सा होता है जो कि जिसकी ज़रूरत जब भी पड़ती है वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में लोड हो जाता है। तो ये सारे उनके जो वर्चुअल मेमोरी है इनके कुछ यूजेज हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग यूजर के लिए उपलब्ध जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है तथा वास्तविक यानी फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। बस इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग यूजर के उपलब्ध लॉजिक एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर 2 जो है आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे हमने आप सभी को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट डे में हम लोग लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।